एसएससी सीपीओ 2025 नोटिफिकेशन जो है आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे बहुत समय से ये पूछ रहे थे कि कब ये नोटिफिकेशन आने वाली है। हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू भी कर दी थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फाइनली दैट डे हैज कम। और आज के सेशन में हम एसएससी सीपीओ 2025 नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसीज हैं इसमें, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, टीयर 2 में क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को बदल सकता है, एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इस बार, तो वो भी हम यहां पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं सेशन की। ये कुछ जो मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार ये जानकारी, जैसे मैंने आपको बताया कि एसएससी सीपीओ 2024 का जो एग्जाम था वो 9 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो 9 शिफ्ट, 200 क्वेश्चन है एक शिफ्ट के, तो 1800 क्वेश्चन। 1800 क्वेश्चन हम यूट्यूब पर लाइव करने वाले हैं। मतलब यहीं पर हम डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैथ्स और इंग्लिश की वीडियोस हमने डालनी शुरू कर दी हैं। जीएस की मैं खुद लूंगा, इंग्लिश की विनोद सर लेंगे, और आपका मैथ्स की दीपेंद्र सर हैं, और रीजनिंग की अंकित सर हैं। तो ये जो 1800 क्वेश्चन हैं हम यूट्यूब पर डालने वाले हैं, और आखिरी में हम एक मैराथन सेशन भी बनाएंगे। सो प्लीज डू वॉच दीज सेशंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, चलिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी क्विज.com के बारे में एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, एनसीईआरटी क्विज.com, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस तैयार किए हैं। ठीक है जी, चैप्टर वाइज क्विजेस हैं। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि यहां पर जो है एनसीईआरटी को कैसे कंसोलिडेट किया जाए थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमने पीवाई मतलब जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बनाए हैं। दिस इज मी संदीप बंसल, माय ब्रीफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नी। ओके, अब आता हूं मैं एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन पर। देखिए 26 सितंबर 2025 से ये आपका नोटिफिकेशन ओपन हो चुकी है और 16 अक्टूबर तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर में, ध्यान रखिएगा रात के 11 बजे तक ही है। मेरी आप लोगों से कह लीजिए एक सजेशन है कि एज सून एज पॉसिबल अपना फॉर्म भर दें। ठीक है, फी पेमेंट की डेडलाइन 17 अक्टूबर रखी गई है रात के 11 बजे तक, तो एक दिन एक्स्ट्रा है आपके पास। करेक्शन विंडो यहां पर आपको मिलेगा, 3 दिन का करेक्शन विंडो मिलेगा, जिसमें आप अगर आपको लगता है, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये मैंने गलत भर दिया, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो एज सच नहीं दिया है, लिखा है नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि नवंबर एंड में या कहीं दिसंबर में जो है ये आपका एग्जाम हो रहा होगा। ठीक है, तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं एंड ऑफ सितंबर, 27 सितंबर, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आपके पास 2 महीने का समय है पूरा एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। उसमें आपका पीवाईक्यूज काफी हेल्प करेंगे। ओके, अवेलेबल पोजीशंस हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें 5 फोर्सेस आती हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ। ठीक है जी, 5 फोर्सेस हैं। और ये आपका पे स्केल है, ग्रुप बी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्टीरियल सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, और जो कि प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो ये आपका ग्रुप सी क्लासिफिकेशन बाय दिल्ली पुलिस, तो ये ठीक है, नॉमेनक्लेचर में ग्रुप बी ग्रुप सी लिखा हुआ है, बट ये आपका है। नंबर ऑफ पोस्ट हम देख लेते हैं, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज हैं टोटल जो है ये हैं, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं वैकेंसीज। ठीक है, मेल में और फीमेल्स के लिए अलग से आपकी यहां पर वैकेंसीज हैं, एक सर्विसमैन के लिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, और रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए। सीएपीएफ की, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की वैकेंसीज की बात करें तो ग्रैंड टोटल जो बनता है वो लगभग 2861 वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर से देखें तो कम है, बट पिछले कुछ सालों में ठीक है, मतलब डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। अगर दोनों को मिला लेंगे तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं 3100 3150 जो है, कुछ वैकेंसीज आपको 3200 के अराउंड वैकेंसीज मिल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे सीएसएफ काफी ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, तो उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी हैं। एसएसबी की कम है, और आईटीबीपी भी जो है प्रमोशन वाइज काफी अच्छा है। अच्छा, एक वीडियो ना मैंने
CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट में क्योंकि इसमें प्रेफरेंस भी आपको देनी है कि कौन सी फोर्स आप पहले चाहते हैं, तो एक वीडियो बनाई है, उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट को लेकर पांचों फोर्सेस को डिस्कस किया है। तो अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं क्या सब इंस्पेक्टर के लिए भी वो लागू होता है? जी हाँ, ठीक है। जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए चल रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट टू डिप्टी कमांडेंट टू IC कमांडेंट, वही आपका सेम जो है सब इंस्पेक्टर के लिए भी चल रहे हैं मोटा मोटा। तो वो वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा इसमें विद इन फोर्सेज में। ठीक है, 5 फोर्सेज में आपको अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए या चूज करने के लिए। ओके, एज लिमिट की बात करें तो है 20 to 25 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2025 है। बॉर्न बिटवीन बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई आप 2 अगस्त 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है मेरा डेट ऑफ बर्थ ये बैठ रहा है या ये है, उससे नहीं है, ये है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो है आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी है, मैं वो अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत क्लियर है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है जी, और नेशनैलिटी ये आपका है, और कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, लाइट मोटर जो व्हीकल है दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स के लिए ये क्वालिफिकेशन रखी गई है, मतलब उनके पास ये होना चाहिए। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्टिंग मिलिट्री सर्विस पीरियड। ठीक है, और उसके अलावा विडोज डिवोर्स्ड पर्सन उनके लिए भी आपका दिया गया है। तो काफी डिटेल में वो मेंशन है नोटिफिकेशन में, जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है तो वो देख सकता है। तो इसमें भी आपका 35 ईयर्स अप टू 35 ईयर्स फॉर जनरल एंड फॉर 40 ईयर्स फॉर SC ST। ओके, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी आज की वीडियो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द फर्स्ट पेपर जो कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे में ये पेपर करना है। और इस बार जो दिया गया है, जो चेंज है, वो ये है कि आपका यहां पर 30-30 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है जी, सो सेक्शनल टाइमर जो है यहां पर लिखा गया है, ईच सेक्शन कैरीज इक्वल वेटेज विद 30 मिनट सेक्शनल टाइमर। ये पहले नहीं था, तो आपकी स्ट्रेटजी यहां पर बदलने वाली है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि देखो, GS और इंग्लिश को स्टूडेंट्स का ये आइडिया होता था कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो उनका बहुत क्लियर आइडिया होता था कि 20 मिनट में हम GS को कंप्लीट कर लें, 20 मिनट में हम इंग्लिश को कंप्लीट कर लें जितना हमें आता है। तो दे ट्राई टू कवर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल इन 40 मिनट्स ऑफ GS एंड इंग्लिश, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दे कैन गिव इट टू द मैथ्स एंड रीजनिंग। बट अब क्या हो गया कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको 30 मिनट देने ही पड़ेंगे। तो अब 30 मिनट देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये भी समझ लीजिए, एक तो आपके लिए मैथ्स रीजनिंग के लिए समय कम बच गया, और इंग्लिश और GS में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब फोकस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है, आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपका जो फोकस एरिया है वो आपका, अब कह सकते हैं कि इंग्लिश, मतलब अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन में देखूं, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है, लगभग 15 से 20 मिनट आप ज्यादा दे रहे हैं GS और इंग्लिश को, तो आपके लिए वहां पर फोकस करना ज्यादा एडवाइजेबल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैथ्स रीजनिंग को नहीं फोकस करना है, बट क्योंकि यहां पर आपके पास उस 120 मिनट में 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा है GS और इंग्लिश के लिए। ठीक है, चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो हाइट, चेस्ट मेजरमेंट, वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें होती हैं फिजिकल PET। इसके बाद जो है आपका पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 2 कंप्यूटर बेस्ड या Tier 2 कह लीजिए, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, एक चीज और यहां पर नोटिफिकेशन में क्या चीज मेंशन की गई है, द कमीशन शैल हैव द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स द डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स। मतलब सेक्शन वाइज कट ऑफ भी इन ईच पार्ट ऑफ द पेपर 1 टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अमंग अदर्स कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। देखो, कैटेगरी वाइज तो था ही जो कट ऑफ थी, सेक्शन वाइज कट ऑफ की भी जो है बात की गई है, मतलब ये कहा है शैल हैव द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आपको मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होना है। एक तो टाइमिंग को लेकर 30-30 मिनट मिलेंगे हर सेक्शन के लिए, और दूसरा ये है कि आपका यहां सेक्शनल कट ऑफ की भी बात हो गई है। चलिए, तो ये हो गया आपका 4 जो है सेक्शंस हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन।
ओके, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर दिल्ली पुलिस। तो ये आई वुड एडवाइज, स्ट्रांगली एडवाइज कि आप अपना एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख ले ढंग से, ठीक है। वैसे तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि क्या क्या है हाइट के लिए, ठीक है। हिल मेल अगर है हिल एरिया स्लैश एसटी कैटेगरी, ठीक है, उसमें भी फर्दर ये दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए, बाकी एसटीज के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो वो स्पेसिफिकली अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो प्लीज डिटेल में नोटिफिकेशन को देखिए, ठीक है। सो दिस इज इट। फिर उसके अलावा आपका चेस्ट अनएक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन की है, फीमेल्स के लिए वो लागू नहीं होता है, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर 16 सेकंड्स में दौड़ना है। ये सेम है जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे हैं, वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे साथ में एसएससी सीपीओ भी देते हैं, ठीक है, एज अ बैकअप ऑप्शन कह सकते हैं। बहुत सारे सीडीएस के बच्चे हैं वो भी एसएससी सीपीओ का एग्जाम देते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन। तो उनके लिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। 100 मीटर 16 सेकंड ज्यादा टफ नहीं है, रादर अगर आप ठीक है रनिंग में तो आराम से है। दिस इज टफ, मतलब टफ बहुत ज्यादा टफ नहीं, बट हाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1600 मीटर 6.5 मिनट्स में प्रैक्टिस के साथ ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार वहां दौड़ने चलेंगे और एक बार में हो जाएगा, नहीं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर्स, हाई जंप 1.2 मीटर्स, और आपका शॉर्ट पुट, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इन द केस ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 800 मीटर का होता है 3 मिनट 45 सेकंड में, मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। तो उसमें भी कई बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस करके जाए आफ्टर, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन। और अगर आप अभी भी थोड़ा बहुत दौड़ना भागना शुरू कर देंगे वो आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा है। ओके, तो ये हो गया लॉन्ग जंप हाई जंप। वहां पर आपका हाई जंप नहीं होता है, वहां पर लॉन्ग जंप ही होता है। और ये हो गया कुल मिला के कहानी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर 18 सेकंड में, 800 मीटर है यहाँ पर, 1600 मीटर नहीं है, 4 मिनट्स में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर्स एंड हाई जंप। एक्स सर्विसमैन को एग्जेम्प्ट किया गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये आपका विजन की रिक्वायरमेंट, ठीक है, आई साइड जो है आपका फिजिकल फिटनेस, नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। इसको लेकर भी मैंने कुछ सेशंस बनाए हैं, प्लीज उनको जाकर देख लीजिए, ठीक है, अलग से डेडिकेटेड सेशन है, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने लगे, ठीक है। आखिरी में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है जी। तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है ssc.gov.in पे विद आधार ऑथेंटिकेशन रिकमेंडेड। अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, उसकी एक्यूरेट डिटेल्स हैं, उसका एक मतलब फॉर्मेट है, वो प्लीज गो थ्रू दैट। और 100 रुपए आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, एंड उसके अलावा आपका फाइनल सबमिशन प्रिंट आउट लेके रखिए अपने पास। ये सारी चीजें जरूरी हैं, और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ओके, पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड्स, वुमेन कैंडिडेट्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी एग्जाम्पशन है, एक सर्विसमैन के लिए एग्जाम्पशन है, ठीक है। ऑनलाइन मोड से आजकल आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर्स मेंशन्ड है, ठीक है, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो प्रेफरेबल एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए तो वो इमीडिएटली भर लें। और वैसे भी नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होगा तो ठंड का समय होगा, तो इट इज बेटर कि आप अपने घर के आसपास ही सेंटर डालें, ठीक है, जहां पर आप होने वाले हैं उस समय पर, ताकि आप आराम से अपना एग्जाम में पहुंच सके। चलिए फाइनली, अच्छा, एक बेनिफिट है एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए, ये पहले भी था, ठीक है, आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी ए सर्टिफिकेट, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, उसके आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो यहां पर मेंशन है कितने कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका पेपर 1 में बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस विद कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। फिर उसके बाद आप जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, ठीक है जी। एक्स सर्विसमैन एग्जाम्प्ट है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया। पेपर 2 होगा उसके बाद, जिसमें सिर्फ ये जो पेपर है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा, ये मेंशन किया गया है। ये आपका जो पेपर 2 है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है। और फिर आपका जो है मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो फाइनल ये आपका जो ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपका मैंडेटरी है पर क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स नहीं है। मार्क्स आपके जुड़ेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है जी।
चलिए, तो यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे गए हैं 30% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। दो कट ऑफ इससे काफी आगे जाता है, ये मतलब एक बेर मिनिमम रखा गया, इतना चाहिए चाहिए, ठीक है। सो अदर बैकवर्ड क्लासेस SC ST के लिए ये यहां पर रखा गया। दीज आर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड दिस इज विदाउट द बोनस मार्क्स फॉर NCC। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, सेक्शनल कट ऑफ की बात कही गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आपका कमजोर है, इन केस मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, तो 50 में से आपने 15 क्वेश्चन ठीक करने हैं नेट करेक्ट, और 0.25 मार्क्स की 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अपने सबसे पहले आपने ये फोकस करना है कि जो इजी पार्ट है, इजी क्वेश्चन है, उनको सबसे पहले कवर कर लेना है, ताकि उतने बेयर मिनिमम मार्क्स आप ले लें। ऐसा ना हो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, बाकी सेक्शंस में आपने कट ऑफ क्लियर कर लिए हैं, बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, और एक सेक्शन की वजह से आपका रह गया, ठीक है। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो यहां पर, क्योंकि रिसेंटली वी हैड द प्रोटेस्ट, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं recent times में हमने देखा कि it was shaken, and it is very important that they have given the numbers and you should be noting down these numbers if in case of if you find any problem, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, ये टोल फ्री नंबर है, ठीक है, तो इन पे आप बात कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन ये आपका अवेलेबल है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट जो है एक बार दोबारा बता देता हूं, अराउंड 3200, मोटा मोटा 3200 वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस, सारी वैकेंसीज, सारी कैटेगरीज मिलाकर। तो आप कौन सी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में फॉल करते हैं उनमें वैकेंसीज देख लीजिए। एक वीडियो जो है मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के 5 फोर्सेस, जो आपका CAPF की 5 फोर्सेस है, उनमें कौन सी फोर्सेस को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर जरूर देखें बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। उसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है मतलब उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस बार जो है आपका सेक्शनल टाइम 30 मिनट्स आपको चारों सेक्शन में मिलेंगे। सो योर फोकस शुड बी मोर ऑन GS एंड इंग्लिश दिस टाइम विज़-अ-विज़ द लास्ट ईयर, ठीक है। जितना समय आपने दिया था उससे ज्यादा समय आपको इस बार देना होगा, ठीक है जी। और सेक्शनल कट ऑफ की बात की गई है, मतलब एक पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी SSC CPO नोटिफिकेशन 2025 के बारे में। एट द एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मैं बता रहा था आपको कि SSC CPO 2024 के 9 शिफ्ट जो हुई थी, सबके शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस जो हैं और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस जो हैं, हम YouTube पर फ्री में डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट मिस आउट these sessions before going for the final examination, because if you are doing these 1800 questions, that is going to help you a lot. So that is our idea. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.